दिन 13, परवाजें 36 और 50,000 खेमे। पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा कर दिया। 6 फरवरी के तुर्किया ज़लज़लों के फौरन बाद दुनिया भर से इमदादी और रेस्क्यू टीमों ने तुर्किया का रुख करना शुरू किया। पाकिस्तान इस सिलसिले में सबसे पहले आगे बढ़ने वाला मुल्क था, क्योंकि तुर्किया पाकिस्तान रिश्ता भी गैर मामूली नवियत का है। दोनों ममालिक की तारीख है कि हमेशा मुसीबत ज़दा दिनों या मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। पाकिस्तान ने 6 फरवरी यानी ज़लज़ले के दिन ही अपनी पहली इमदादी टीम रवाना की। ये इमदाद का सिलसिला और इमदादी सरगर्मियों की एक पूरी चेन थी जो अभी तक रवान दवा है, मगर मौसम सरमा और सर्दियों की लहर अभी तक जारी है। और ऐसे हालात में इन 1,35,00,000 तुर्क भाई बहनों का सोचिए जो ज़लज़लों की जद में आकर बेघर हो गए थे। पाकिस्तान को इनके लिए कुछ खास करना था। चुनाचा पाकिस्तानी हुकूमत का ये अज़्म था कि हम तुर्किया को 50,000 इमदादी खेमे भेजेंगे जो मौसम सरमा से हम आहंग होने के काबिल होंगे, मगर 50,000 खेमों को भेजने से पहले उनकी मैन्युफैक्चरिंग का मरहला दरपेश था। चुनाचा पाकिस्तानी फैक्ट्रियों ने दिन रात इस सिलसिले में काम किया। जूं जूं खेमे बनते गए, पाकिस्तानी हवाई जहाज इनको तुर्किया पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि कुल 36 परवाजों में पूरे 50,000 इमदादी खेमे तुर्किया पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान का वादा यही था जो वफा कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से 21 ट्रक कारवानों, 3 बहरी जहाजों पर इन इमदादी खेमों के अलावा भी हजारों टन इमदादी सामान अब तक तुर्किया पहुंच चुका है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम मुकम्मल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का यही अज़्म है कि तुर्किया में तामीर नौ का सिलसिला जब तक जारी है, पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया की इमदाद का सिलसिला भी तब तक जारी रहेगा।